शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब चहारम, जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 4.1, जिसका उन्वान है रहमत साहब, और इस सबक का लेक्चर नंबर 6 आज हम शुरू करेंगे। हमारे सबक के हासिलात ताल्लुम है भारत के अज्जा से मुतलिक मालूमात, मुशाहिदात और आप ख्यालात बयान कर सकेंगे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ वाक़यात, तकरीबात, त्यौहारों का अहवाल जुज़ियात के साथ बयान कर सकेंगे। ये दोनों हासिलात ताल्लुम हम आज के सबक में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आज के हासिलात ताल्लुम की वजाहत इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। जिंदगी का कोई भी ऐसा बामायनी पहलू नहीं जिसके मुतलिक कुरान और हदीस में कुली या जुज़वी तौर पर उसका जिक्र ना किया गया हो। अल्लाह पाक अपने उन बंदों को हुक्म देते हैं जो कि उसकी और उसके रसूल की तायीद करते हैं कि वो इस्लाम के तमाम असूल और कवानीन को लिया करें और इसके अहकामात पर अमल करें और हत्तुल इम्कान इस्लाम के बताए हुए तमाम मनाही से गुरेज करें। दीन इस्लाम हमें जिन कवानीन पर अमल करने की तालीम देता है, हमारा क्या फ़र्ज़ है कि उन तालीमात को हम मजबूती से अपनी गिरा के साथ बांध लें और जिन बातों से मना किया गया है उससे रुक जाएं। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी। मौलम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि गुज़िश्ता 2 दिनों में पेश आने वाले किसी खास वाक़े को मुख्तसरन नकात की सूरत में यानी जुज़वी तौर पर आपने यानी उसके अज्जा तरतीबवार बयान करने हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगता हो कि बहुत ख़ास है, उसको बयान करें। मौलम से इजाज़त लें और अपनी बारी पर उस वाक़े को जुमात के साथ बयान करें। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज हम सीखने वाले हैं आज के सबक में बच्चों इबारत के अज्जा यानी जुज। अज्जा जो है वो जुज की जमा है। अज्जा से मुतलिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात को किस तरह बयान किया जाए। नीज मुख्तलिफ वाक़यात, तकरीबात और त्यौहारों का अहवाल जुज़वी तौर पर बयान करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। यानी दोनों चीज़ें, एक तो इबारत के मुतलिक आप मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात किस तरीके से जुज़वी तौर पर यानी उसके अज्जा किस तरह बयान करेंगे, और उसके साथ साथ वाक़यात को, तकरीबात को और त्यौहारों को किस तरह बयान करेंगे जुज़वी तौर पर, ये आपको सिखाया जाएगा। किसी किताब की इबारत किसी मुकम्मल वाक़ये, तकरीब या त्यौहार का हाल अज्जा की सूरत में बयान करने के लिए ज़रूरी है बच्चों उससे बयान करने से पहले ज़हन में या तहरीरी तौर पर उसका खाका तरतीब दे ले। या तो ज़हन में अगर आपको याद रहता है तो ज़हन में उसका खाका बना ले। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो तहरीरी तौर पर उसके ख़ास नकात किसी जगह पर लिखकर उसके खाका तरतीब दे ले। अगर इबारत है तो इससे पहले तवज्जो से पढ़े, फिर उसके ख़ास नकात को तरतीब से लिख लें। बिलफर्ज इबारत का मौजू, किरदार, आपने कौन से निकात लिखने हैं। इबारत का मौजू क्या है, उसमें किरदार कौन कौन से हैं, कहानी की नोयत क्या है, अगर कोई मसला या बात बयान की गई है उसकी निशानदेही करनी है, और मसला या बात बिगड़ने से पैदा होने वाले हालात, और आखिर में मसले का हल। ये आपने इबारत से मुतल्लिक़ खाका तैयार कर लेना है। और अगर किसी त्यौहार का हाल बयान करना है या किसी वाक़े का, मैंने यहाँ पर त्यौहार की मिसाल ली है, तो आपने खाके में दर्ज झेल निकात को तरतीब देना है। सबसे पहले दिन, महीना, साल, उसके बाद त्यौहार का नाम, त्यौहार की दीनी तारीखी अहमियत, लोगों के जज्बात और एहसासात और आपके ज़ाती तासुरात, त्यौहार का लोगों की ज़िंदगियों पर असर। ये चीज़ें आपने किसी भी त्यौहार को बयान करते हुए उसके खाके के दौरान ये वाले निकात आपने या तो ज़हन में रख लेने हैं या फिर कहीं पर लिख लेने हैं, ताकि आप उसके अज्जा को तरतीबवार बयान कर सके। प्यारे बच्चों, अब हम इस हासिल ताल्लुम को समझने के लिए एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। जो हमारा सबक है, सबक 4.1, उसको आपने मुकम्मल तफसील से पढ़ना है और उसके में बयान करदा दर्ज झेल निकात को आपने ज़ेहर बहस लाना है जुमात में। मौजू की अहमियत क्या है, दुरुस्त इस्लामी तालीमात क्या है, वालिदैन की फरमाबरदारी से मुतल्लिक, उनकी खिदमत से मुतल्लिक सबक का मरकज़ी किरदार कौन है, वालिदैन की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, वालिदैन की कुर्बानियाँ क्या हैं जो वो अपने औलाद के लिए देते हैं, फिर औलाद के क्या फ़राइज़ हैं, बुढ़ापे की उम्र में हमने उनका किस तरह ख्याल रखना है, और बुढ़ापे की उम्र में इंसान की जिस्मानी और ज़हनी कैफियत और उसकी हालत क्या होती है, जिस्मानी इर्तिका और
مسئلے کا حل۔ یہ آپ نے عبارت کے اجزاء کو بیان کرنا ہے اس طرح نکات کی صورت میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی سرگرمی ہے، جماعت کو معلم 4 گروہوں میں تقسیم کریں گے اور ہر گروہ اپنے گھر کے بزرگ، دادا دادی، نانا نانی کے کردار جزوی طور پر یعنی ان کے اجزاء کے طور پر، جیسے یہ یہاں پر میں نے آپ کو نکات کی صورت میں بتایا ہے، اسی طور پر بچوں آپ نے اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے بارے میں جزوی طور پر بیان کرنا ہے۔ یہ دونوں سرگرمیاں ہمارے آج کے حاصلات تعلم سے متعلق ہے اور آپ بات چیت کے دوران ان نکات کی صورت میں آج کے حاصلات تعلم کو سیکھیں گے کہ آپ جزوی طور پر کس طور پر عبارت کے نکات بیان کر سکتے ہیں، اس کے اجزاء بیان کر سکتے ہیں، یا کسی واقعے کے متعلق، کسی کردار کے متعلق، کسی تہوار کے متعلق آپ کس طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور ان دونوں سرگرمیوں کو سر انجام دیں۔ بہت خوب پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ان دونوں سرگرمیوں میں بات چیت کے ذریعے سیکھ چکے ہوں گے کہ نکات کی صورت میں یعنی اجزاء کی صورت میں آپ کس طور پر کرداروں کو یا عبارت کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے گھر جا کر کیا کام کرنا ہے، یہ آپ کو ورک شیٹ ایک دی جائے گی، اس ورک شیٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک لنک دیا گیا ہے بچوں، اس لنک میں ایک واقعہ بیان ہے، اس واقعے کا مواد کو آپ نے دیکھنا ہے اور سننا ہے اور ان نکات پر اگلے روز آ کر جماعت میں بات کر لیں۔ اور بات چیت کے نکات کیا ہوں گے، موضوع کی اہمیت اور حساسیت یعنی کس طور کا موضوع ہے، ماں کا احترام، یہ والدہ سے متعلق ہے، والدین کی فکر اور محبت، اسلامی اور معاشرتی حوالے سے بچوں کے فرائض، معاشرے میں بڑھتی ہوئی بچوں کی بے راہ روی اور نافرمانی، اسلامی نقطہ نظر سے بچوں کی تربیت اور رہنمائی اور مسائل کا حل۔ یہ نکات آپ کو بیان کر دیے گئے ہیں، آپ نے ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں سوچ کے آنا ہے کہ آپ جماعت میں ان نکات پر کس طور پر بات چیت کریں گے تاکہ آپ کو آج کا حاصل تعلم جو ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور اگر کہیں پر بھی آپ کو اجزاء کی صورت میں بات کرنی ہے تو آپ بڑے ہی آرام سے اور آسانی سے اس پر بات چیت کر سکیں۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی، کل ملیں گے بچوں دوبارہ ایک نئے سبق میں، تب تک آپ نے اپنا کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔